वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत, 5 राहदारियों पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से जारी एलामिये के मुताबिक वफूद की सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने मियाँ शहबाज शरीफ के एजाज़ में पुरवकार ज़ोहराना दिया। दोनों रहनुमाओं का पाक-चीन ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुदमुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों के मज़बूत नताइज चीन की भरपूर हिमायत से मुमकिन हुए। सी-पैक को पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम करार दिया। कराकरम हाईवे और रेलवे लाइन 1 की बहाली और गवादर पोर्ट के जल्द फ़ाल होने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के चीनी इदारों को ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान B2B सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानूनी और मादनियात, सड़क और डिजिटल राब्ते, ई-कॉमर्स और अखलाई टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। सरमायाकारों के लिए टैक्स मराहत, चीनी शहरियों के लिए आसान वीज़ा पॉलिसियाँ और सफ़र और कारोबार में आसानी के लिए बड़ी हवाई अड्डों पर मखसूस बूथ्स का क़याम शामिल है। शनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। सदुनाई कैनाल में शगाफ पानी गुंजाइश से 4 गुना ज़्यादा हो गया। मुल्तान के लिए 24 घंटे अहम। पानी के दबाव से शगाफ पड़ने से बड़ी आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। महकमा नहर पंजाब का कहना है कि अकबल फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फिट हो गई। पानी की सतह 417 फिट तक पहुँचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। उधर बुरेवाला में भी दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। DG-PDM में पंजाब इरफान काठिया कहते हैं कि मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल काबू में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पाक फौज और इंतज़ामिया हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं। भाखड़ा डैम 100% कैपेसिटी से बच गया है। शेरशाह ब्रिज पर मसाइल का सामना है। भारत आबी जारियत के नतीजे में चन्नाब में शदीद दुक़यानी, कोट मोमिन के इलाकों में तबाही मच गई। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरिया चन्नाब में शोरकोट के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जंग और मुल्तान रोड के करीब कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। मुल्तान में दरियाए कटाव के बाइस ज़मीनी दरिया बुर्ड, दरियाए चन्नाब का सैलाबी पानी पिंडी भटिया के मुतादिद इलाकों में दाखिल। चनाब के सैलाबी पानी ने मुतादिद बस्तियों में तबाही मचा दी। चिश्तिया में सैलाबी पानी ने पूरी बस्ती को लपेट में ले लिया। मकीनों ने छतों पर चढ़कर जानें बचाई। हेड इस्लाम पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। मजीद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। विहाड़ी में 15 से ज़ायद सरकारी स्कूल रेलों की नज़र हो चुके। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक वार्निंग के बाद वज़ारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय अखनूर से सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद दरिया चन्नाब, रावी, सतलुज में कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैदर खान के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां। गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिखर गए। कई देहात ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद के 8 देहात ज़ेर-ए-आब। पंजाब और KP में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला कल सिंध में दाखिल होगा। दरिया सिंध में 7 के मकाम पर तुग़यानी है। 40 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोठरी बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव जारी। दरिया सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसमा भुट्टो जरदारी की जिला बेनज़ीराबाद आमद। सैलाबी रेले की मुतवक्के आमद पर मसाइल और उनके हल के हवाले से इक़दामात पर इंतज़ामिया तल। पुलिस और इंतज़ामी इदारों समेत इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले रज़ाकारों की काविशों को सराहा। कहा, जिला शहीद बेनज़ीराबाद के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर ये वक्त कौम बनकर एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। भारत ने मजीद 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। गुड्डू बराज पर 3 लाख क्यूसेक पानी पहुंचा। सिंध के सीनियर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कच्चे से लोगों को निकाला गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब से 5 लाख
जानवर मुतासर होंगे। 3 लाख जानवरों को निकाला जा चुका। 6 लाख जानवरों को वैक्सीन लगा दी गई है। मशीनरी और कश्तियाँ भी पहुँचा दी गई हैं ताकि लोगों को हंगामी हालात में निकाला जा सके। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से सैलाबी सूरत हाल में भरपूर ताउन की अपील। कहते हैं तमाम तवज्जो सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी रिलीफ सरगर्मियों पर मरकूज है। चंद वर्षों में मौसमियाती तगीराती अमल के बायस न सिर्फ पाकिस्तान के तरक्याती अमल की रफ्तार बल्कि तरक्याती फैलाव की शरह भी मुतासर हुई है। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने कबूला शरीफ के नवाही इलाके ढोला बेली बंद के करीब भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी में डूबकर 55 साला फलक शीर जाँ बहाक। सैलाबी पानी के बायस तदफीन और जनाजा ले जाने में शदीद परेशानी। लोग सैलाबी पानी में कश्ती के जरिए जनाजा ले जाने पर मजबूर। कब्रिस्तानों में भी बारिश और सैलाबी पानी के बायस मुश्किलात। दरिया चनाब में सैलाबी रेले के दौरान पुल से ट्रेन गुजरने की वीडियो वायरल। सामने आई वीडियो में सैलाबी रेले के पानी को रेलवे पुल के ऊपर से खौफनाक हद तक आते हुए देखा जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू के इलाके अखनूर से दूसरा बड़ा रेला पाकिस्तान के दरिया चनाब में दाखिल हुआ था, जिसके पेश नज़र दरिया चनाब में एक बार फिर ऊंचे दर्ज का सैलाब। कराची में आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन के औकात में मौसम मरतूब रहने के साथ साथ समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद और गर्म रहेगा। मगरिब और जुनूब मगरिब से हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। आला सतह की फौजी ताउन कमेटी के दूसरे दौर के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा कतर से मुलाकात की। दोनों जानिब से खत्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। कतर की सिविल और अस्करी क़यादत ने खत्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाकिस्तान के कलीदी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आवाम की तकलीफ में इजाफा होता है। पाकिस्तान में 90 शुगर मिल्स हैं। 30 से 40 शुगर मिल्स के मालकान का ताल्लुक सियासत से है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर शायद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालकान हैं। बानी PTI हुकूमत में भी चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। इस वक्त भी चीनी 55 रुपये से 90 रुपये पर चली गई। चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो सालाना अवाम की जेब से 7 अरब रुपये जाता है। मुंतखब हुकूमतों का काम मसाइल का हल निकालना है। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सियासी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया जाता है। जल्द से जुलूसों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं हमारा इत्तेहाद अदालत के साथ है। बुनियादी हुकूक को सल्ब किया गया है। हम मौजूद जजेस के साथ खड़े हैं। अपना किरदार अदा करें। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सिंध हुकूमत के कौल फेल में खुला तजाद है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद आती है लेकिन जाती कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। सिंध के अवाम सवाल पूछ रहे हैं मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। सैलाबी पानी हो या पीने का पानी, दोनों मामलात में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। नए हब कनाल के इफ्तिताह के बावजूद कराची के कई अजला पानी से महरूम हैं। सुरजानी टाउन से नागन चौरंगी तक लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। जिंदगी के हर शोबे में नौजवानों की नुमाइंदगी बेहद ज़रूरी है। भोपाल के वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुस्तकिल में मुल्क की क़यादत आप लोगों के हाथ में होगी। ज़िंदगी के हर शोबे में आप लोगों की नुमाइंदगी बेहद ज़रूरी है। तालीम शोबे की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई।
कराची में मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन पर सफाई सुथराई और ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन के अतराफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सफाई करेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कराची जो इस मुल्क का मौशी हब है, यहाँ रेलवे के निज़ाम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची से अंदरूनी मुल्क जाने और आने वाले मुसाफिरों के लिए हर किस्म की सहूलियात की फरहमी के लिए कोशां। केपी हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन को वापसी का अमल फौरी रोकने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं इंसानी हमदर्दी और खैर सगाली के जुज़्बे के तहत अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। अफगानिस्तान इस वक्त तबाहकुन ज़लज़ले के नुकसानात से दो चार है और पहले ही गुर्बत के शिकार मुल्क के लिए मुहाजिरीन की वापसी का बोझ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में अफगानिस्तान की मदद की जानी चाहिए, न कि उसे मज़ीद मुश्किलात में धकेला जाए। कराची में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम हिजाब के मौके पर वॉक गज़ा के मज़लूम बहनों के नाम कर दी गई। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वॉक से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर मरियम ज़फ़र खान ने कहा कि हिजाब ना सिर्फ हया बल्कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार की अलामत है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज और कमल जोसेफ की ECL से नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। 2 बार केस कॉल होने पर शिबली फराज और कमल जोसेफ की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बायस अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शेरशाह की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मालियत की जमानती मशल के जमा कराने के बाद रिहा किया जाएगा। इसराइल ने जुल्म की हद पार कर दी है। 100 फलस्तीनी शहीद। पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी बमबारी से पनाहगुज़ीन कैंपों में बमबारी से आग भड़क उठी है। कैंप्स में मौजूद बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद थी। हमास जंगजू ने शुमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज के काफ़िले पर हमला कर दिया। कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह हो गए। मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। गज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 63,746 हो गई। 1,61,245 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जारियत से 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे माजूर और 40,500 से बच्चे ज़ख्मी हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुल रहमान के वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द में इमाम मस्जिद अक्सा काजी अहमद हुसैन और फ़लस्तीन के सफ़ी डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला ज़ैद भी शामिल। मुलाकात में पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अजीम जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर सिंध ने मौसूस मेहमानों को शील्ड, शॉल और तोहफ़े पेश किए। नाइजीरिया में कश्ती उलटने के नतीजे में 60 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक कश्ती शुमाली वस्ती के इलाके के करीब दरिया में दरख्त के तने से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई। हुकाम का कहना है कि कश्ती को हादसा ओवरलोड होने की वजह से पेश आया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कश्ती में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। कुछ अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कराची के इलाके मलीर सिटी पुलिस की कार्रवाई। खातून समेत 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से मनशियात और नकदी बरामद। सच्चल पुलिस की कार्रवाई। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर्स गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ चोरी करके कराची से बाहर मुंतकिल करते थे। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन 8 नंबर के करीब फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक शौहर ने अहलिया पर तशद्दुद करके जख्मी किया। भाई बात करने पहुंचे तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जख्मी होने वाले आसिफ और शकी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस का
घोड़ा चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला दो तरफा पानी के नतीजे में मोटरसाइकिल छीनने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाने के करीब सफाकी की इंतहा सोते हुए शख्स पर नामालूम मुलजमान ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शनाख्त 35 साला मुर्तज़ा के नाम से हुई। कराची के इलाके मेट्रोवेल और कायदे आजम कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाइयां, 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजमान के कब्जे से मंशियात और नकदी बरामद। सर सैयद पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोबाइल फोन छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। गूगल पर सार्फिन की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम साबित। अमरीकी अदालत ने गूगल को $425 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। गूगल पर 8 साल तक सार्फिन का डाटा इकट्ठा करने का इल्ज़ाम है। सार्फिन ने $31 अरब से ज़ायद हर्जाने का दावा दायर किया था। फैसला वेब एंड ऐप इक्विटी सेटिंग्स की खिलाफ वर्जी पर सुनाया गया। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 का ऐलान। विजन पाकिस्तान फातेह करार। इस्लामाबाद में वाक़ विजन पाकिस्तान इमारत ने आर्किटेक्चर का आलमी अवार्ड हासिल कर लिया। विजन पाकिस्तान इमारत को 16वें अवार्ड साइकिल के तहत 7 ममालिक के साथ मुंतखब किया गया है। अवार्ड हासिल करने वाले दीगर ममालिक में बांग्लादेश, चीन, मिस्र, ईरान और फ़लस्तीन शामिल। पाकिस्तानी और अरब फन तामीर से मुतासरा इमारत पसमानदा नौजवानों को पेशा वराना तरबियत फराहम करने वाले खैराती इदारे का मरकज़ है। आर्किटेक्ट सैफुल्लाह सिद्दीकी ने कहा है कि ये इमारत एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका मकसद कम वसाइल वाले बच्चों को खुद मुख्तारी सीखने का माहौल फराहम करना है। राशिद तारिक कुरैशी ने कहा कि ये इमारत सिर्फ जमालियाती तौर पर खूबसूरत नहीं बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ ज़िंदगी को बदलने की ताकत है। सह मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सीरीज़ में पहली पोजीशन पर है। आज का मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस मजदूर की दिहाड़ी से भी कम। हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने शिकवा किया कि 400 रुपये डेली अलाउंस जख्मों पर नमक छिड़कने और अपनी बेइज्जती के मुतरादिफ है। पहले भी डेली अलाउंस वक्त पर नहीं मिलता, रोज़गार है नहीं। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो हॉकी छोड़ने पर मजबूर होंगे। खिलाड़ियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं और हमारे डेली अलाउंस की सबको तकलीफ है। जिम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा ने वनडे क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। ICC की जारी करदा नई वनडे रैंकिंग में सिकंदर रज़ा ने अज़मतुल्लाह उमरज़ई से पहली पोजीशन छीन ली। सिकंदर रज़ा पहली पोजीशन हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के पहले ऑलराउंडर बन गए। रवां बर्स बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 300 रेटिंग पॉइंट्स हासिल करके एजाज़ अपने नाम किया। दूसरे बेहतरीन ऑलराउंडर अफगानिस्तान के अज़मतुल्लाह उमरज़ई, तीसरे नंबर पर मोहम्मद नबी, चौथे नंबर पर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिरास और 5वें नंबर पर न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल हैं। और जो कुछ ने ग्रैंड सलीम की तारीख का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 53वीं बार ग्रैंड सलीम सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। साबिक अमरीकी खिलाड़ी क्रिस एवरेट ने 1989 में 52वें बार ग्रैंड सलीम सेमीफाइनल में रसाई मुमकिन बनाई थी। और सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, तंस निगार, मज़ह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का आज यौम पैदाइश। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को बैंकिंग में शानदार और नुमाया खिदमात पर कायद-ए-आज़म मेमोरियल मेडल से नवाजा गया। उनके उर्दू नावल आब गुम का अंग्रेज़ी में तर्जुमा मैट्रिक और मेरिट ऑफ द माइंड के नाम से किया गया। उनकी उर्दू किताबें जिनमें चिराग तले, खाकिम बदन, सरगश्त, शाम शौरान ने शोहरत हासिल की। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 20 जून 2018 को तवील